Good morning students, welcome in online class, 7th class. Today we will read SST History chapter 5, Rulers and Buildings. Okay. In previous class we also read chapter 4 and now today we will read chapter 5. Okay. Today we will discussion about engineering skills and construction. कि अब rulers and buildings कि कितने rulers हुए और उन्होंने कैसे कैसे बिल्डिंग बनवाई, तो उन बिल्डिंग्स की जो इंजीनियरिंग जो स्ट्रक्चर जो था वो कैसा था, उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स क्या थी एंड उनका कंस्ट्रक्शन वर्क क्या था. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस चैप्टर 5. ओके, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स कि रूलर्स शासक और बिल्डिंग्स उनकी इमारतें. लेट अस डिस्कस फर्स्ट balcony of Qutub Minar. Qutbuddin Aibak has had this constructed around 1199. कि हमने जितने भी जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, जितनी भी मोनूमेंट्स होती हैं, तो उन सबको अगर हमने देखा है तो देखने में ही नहीं लगता कि वो कितनी कैसे बनी है. कहीं पे बहुत सुंदर, बहुत बारीक बारीक डिजाइनें बनाई गई हैं, उस पर बहुत सारी जालियां बनाई गई हैं. तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसे आज, तो बहुत सारी मशीनरी का हम यूज कर रहे हैं, तो वो मशीनरी उस समय नहीं थी. तो उस समय वो कौन से टेक्निक को यूज करके वो इतनी बहुत महीन और बहुत बारीक बारीक चीजों का यूज करके उन डिजाइन्स को बनाते थे. तो यहाँ पे अब बताया गया है कि 1119 में जो कुतुब मीनार की जो पहली बालकनी थी, पहले सज्जे को जो यहाँ पे दिखाया गया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने. तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1119 में इसका निर्माण इसको बनवाया था, इसको कंस्ट्रक्टेड करवाया था. फिर है नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकनी बाय स्मॉल आर्चेस एंड जियोमेट्रिकल डिजाइन्स. कि जो उसके बालकनी के जो नीचे छोटे छोटे जो वो बनाए गए बालकनी, स्मॉल आर्चेस. जो आर्चेस कैसे होते हैं, जैसे कि ऐसे राउंड शेप में, ऐसे राउंड शेप में भी होते हैं, कहीं कहीं पे बहुत डीपली होते हैं. तो ऐसे आर्चेस जो उन्होंने बनाए थे, वो आर्चेस उनकी जो डिजाइन्स थी वो हमने देखा. तो ये डिजाइन्स क्या है? सी टू बेड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस अंडर द बालकनी. कि इन बालकनियों में जो टू यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस, दो पट्टियां दिखाई गई हैं, और जो इंस्क्रिप्शंस थे उनको अरेबिक लैंग्वेज में यूज किया गया कि उन पट्टियों पे कुछ लिखा हुआ था. तो वो जो लिखा हुआ था वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया था. Placing an inscription on such a surface required great precision. Only the most skilled craft person could perform this task. कि जो अगर हम उसको बहुत क्लियरली देखें, बहुत ध्यान से देखें, तो वो जो मोनूमेंट्स थे उनके बाहरी हिस्से पर बहुत घुमावदार, मतलब बहुत राउंड शेप में और बहुत ऐसे सर्कल वाले या ट्रायंगल शेप में वहां पे बहुत इंस्क्रिप्शंस बने हुए थे, सर्कुलर या एंगुलर, कि वो घुमावदार थे और त्रिकोणकार थे. एंड उनको जो हमने देखा कि ऐसी सतह पर वहां पे जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे वो काफी उनको पढ़ने के लिए बहुत क्लियरली लिखे हुए थे. मतलब कुछ उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं था कि उसको हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो लैंग्वेज दूसरी होने के कारण तो वो बहुत क्लियरली उसके ऊपर लिखा हुआ था. उसके लिए उनको बहुत ज्यादा स्किल्ड, मतलब बहुत अच्छे कारीगर की उनको बहुत उसकी आवश्यकता पड़ी थी. Remember that very few buildings were made of stone or brick 800 years ago. कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 800 साल पहले कुछ ही इमारतें, जो कुछ ही बिल्डिंग्स जो थी वो यहाँ पे स्टोन्स की और ब्रिक्स की बनी हुई थी, ईंटों की और पत्थरों की बनी हुई थी. Between the 8th and 18th century, kings and their official building two kinds of structure. The first were forts, places, garden, residence and tomb. Safe, protected and a garden space raised in this world and the next. कि यहाँ पे 8वीं से लेके 18th सेंचुरी के जो बीच में कई किंग्स ने यहाँ पे, बहुत सारे अधिकारी ने यहाँ पे 2 टाइप्स की इमारतें बनवाई थी. फर्स्ट इमारतों में तो उन्होंने फोर्ट्स, प्लेसेस, गार्डन्स, उन्होंने यहाँ
बाजार बनवाए या फिर मंदिर बनवाए, टेम्पल, मॉस्क्यू, ये सब उन्होंने यहाँ पे बनवाए। किंग्स वर एक्सपेक्टेड to care for their subjects and by making structure for their use and comfortable, rulers hoped with their praise। कि राजाओं ने ये उनसे ये एक्सपेक्ट किया था, ये अपेक्षा की जाती थी कि वो यहाँ पर पीपुल्स के लिए उनकी केयर के लिए, उनकी कंफर्टेबल के लिए देखभाल करेंगे और उनका उपयोग के लिए, उनके लिए यहाँ पे आराम के लिए भी उनके लिए बिल्डिंग्स को निर्माण करवाएंगे। और जिससे क्या होगा, उनको बहुत ज्यादा प्रेज, उनको बहुत ज्यादा प्रशंसा मिलेगी क्योंकि वो पावरफुल हो जाएगा और उनकी फेमस जो हो जाएंगे वो जन में, क्योंकि पब्लिक उससे उनके वर्क से खुश हो जाएगी, तो वो वहां पे उनकी प्रशंसा के लिए ये वर्क करते थे। फिर एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज आल्सो कैरिड बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स, और इस तरह के निर्माण करवाना और व्यापारियों के लिए, ट्रेडर्स के लिए और अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी यहाँ पे किए जाते थे। However, domestic architecture, large mansions, हवेलीज और merchants has survived only for the 18th century। कि 18वीं 18th सेंचुरी के से मिलने से ये शुरू होते हैं कि यहाँ पे व्यापारियों के लिए, मर्चेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत सारी हवेलियां बनवाई और उनके लिए ये महल वगैरह का निर्माण भी करवाया। Now next is engineering skills and constructions, कि यहाँ पे इंजीनियरिंग स्किल्स क्या थे, कौशल क्या थे और उनके कंस्ट्रक्शन वर्क क्या था, उनका निर्माण कार्य क्या था। मोनूमेंट्स प्रोवाइड इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, कि मोनूमेंट्स स्मारकों से हमें उनके कंस्ट्रक्शंस के लिए या उनके स्किल्स का पता लगता है कि वो किस स्किल्स से उनको यूज करते थे। टेक सम टाइम लाइक अ रूफ फॉर एग्जांपल, जैसे कि छत का निर्माण करने के लिए हम, जैसे कि उन्होंने अब यहाँ पे छतों का निर्माण किया तो उन्होंने इस तरह से यहाँ पे छतें बनवाई, तो वो यहाँ पे इनको यूज करते थे, इनका यूज करके वो यहाँ पे गेट वगैरह का बनवाते थे। तो वो इनसे हमें एग्जांपल्स मिलेंगे, इनको यूज करके हम आगे की तरफ इनकी टेक्नोलॉजी को यूज करें। We can make this by placing wooden beams and slab of stone across four walls, कि यहाँ पे चारों दीवारों के आर पार लकड़ी की सतह भी या फिर पत्थरों की एक छत भी बना सकते थे। But the task becomes difficult if we want to make a large room with a elaborate superstructure. This requires more sophisticated skills, कि जब हम इसके बारे में विस्तृत या इसके बारे में हम पूरी तरह से ध्यान रखें तो विशाल रूम को, मतलब इतने से बहुत बिग रूम्स को बनाने के लिए हमें इस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती थी। इसीलिए हमें इनके लिए अधिक से अधिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट हुई। बिटवीन द 17th and 10th century, architects started adding more rooms, doors and windows to building. Roofs, doors and windows were still made by placing a horizontal beam across two vertical columns and style of architecture called triptych of the corbel, कि 7th और 10th सेंचुरी के बीच में यहाँ पे जो आर्किटेक्चर जो थे उन्होंने स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स, तो उन्होंने अपने फोर्ट में और रूम्स ऐड किए और डोर्स ऐड किए, उसमें कमरे ज़्यादा होंगे, उसमें दरवाजे ज़्यादा होंगी, उसमें विंडोज खिड़कियाँ ज़्यादा होंगी, और फिर जो रूफ और डोर्स के लिए, विंडोज के लिए उन्होंने यहाँ पे विंडोज टू रूफ्स एंड मेड ऑफ द प्लेसिंग हॉरिजॉन्टल बीम, तो उन्होंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बीम मतलब खंभों को बीम बनाना आर पार उन्होंने यहाँ पे रखना स्टार्ट किया, और यही जो स्किल्स थे इसको ट्रिब्रेट और कॉर्बलेट नेम भी दिया गया। Between the 8th and 13th century, the triptych style was used in construction of temples, mosques, tombs and buildings attached to the large step wells, कि उन्होंने यहाँ पे टोडा निर्माण भी, ये जो टेक्नोलॉजी, इसको टोडा निर्माण टेक्नोलॉजी कहा गया। 18th and 13th सेंचुरी के बीच में यहाँ पे जितने भी टेम्पल्स, मॉस्क्यू या फिर जो थे वो बनवाए, तो वो एक सीढ़ीदार कुओं के से जुड़े भवनों के निर्माण में इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज किया। सीढ़ीदार कुएं क्या होते हैं, कि ऐसे कुएं होते थे जिनके चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई होती थी, ऐसे सीढ़ियां बनी
The weight of the superstructure about doors and window was sometimes carried by arches. और arches में ही यहाँ पे doors and windows की मतलब दरवाजे और खिड़कियाँ जो बनाई जाती थी उनको यहाँ पे बढ़ाया जाने लगा, या दरवाजे खिड़कियों के ऊपर यहाँ पे ऐसी संरचना बनाई लगी कि जो दरवाजे खिड़कियाँ होती थी, जैसे कि आपका डोर था ये, तो इस डोर के ऊपर ऐसे राउंड शेप में डिजाइन्स बनाए जाने लगे। इस तरह से यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज किया जाने लगा। और सेकेंड इस था कि लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूजिंग इन कंस्ट्रक्शन। कि लाइमस्टोन, आपको पता है कि हमारा जो सीमेंट्स बनाया जाता है उस सीमेंट में लाइमस्टोन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो जिसको चूना पत्थर कहा जाता है, तो लाइमस्टोन यूज किया जाने लगा और ये बहुत अच्छा सीमेंट होता था। दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट, ये बहुत अच्छा सीमेंट होता था, when mixed with the stone clips hardened them into concrete। कि कंक्रीट में इसके साथ में सीमेंट को मिलाकर वहां इससे बनाया जाता था। और उसके बाद दिस मेड ऑफ कंस्ट्रक्शन लार्ज स्ट्रक्चर इजियर एंड फास्टर। इससे क्या था, इस वजह से हमने यहाँ पे बहुत लार्ज स्ट्रक्चर निर्माण और तेजी से बहुत ज्यादा जल्दी से होने